अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम हरफ़ों के ऊपर जो अलामात लगाए जाते हैं उनके नाम और उनके काम के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कम से कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। तो चलिए बगैर किसी वक्त को ज़ाय किए हुए अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं और इन अलामात को सीखते हैं। सबसे पहले है ज़बर। ये जो अलामत है ये हर्फ के ऊपर आती है और इसकी आवाज़ ऊपर जाती है। जैसे समझो कि अगर अलिफ यानी हमज़ा के ऊपर आएगा तो पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त। तो ये ज़बर है और ये हरफ़ों के ऊपर आता है। दूसरी अलामत है ज़ेर। ज़ेर ये हरफ़ों के नीचे आती है और इसकी आवाज़ नीचे जाती है। जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। चलिए आगे, ये तीसरी अलामत है पेश की। इसे पेश कहते हैं। यह हरफ़ों के ऊपर आता है और इसकी आवाज़ आगे को जाती है। जैसे हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, इस तरीके से। तो ये ज़बर, ज़ेर और ये पेश, ये तीन हरकत है, ये तीन अलामात है। आगे है दो ज़बर। ये ऊपर होते हैं। दो ज़बर जब किसी हर्फ के ऊपर आएंगे तो वो ज़बर की आवाज़ निकालेगा और साथ ही साथ नून की भी आवाज़ निकालेगा। जैसे समझो किसी अलिफ के ऊपर हो, हमज़ा के ऊपर हो, तो हम पढ़ेंगे हमज़ा दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, इस तरीके से। आगे ये है दो ज़ेर। दो ज़ेर ये नीचे होते हैं, हर्फ के नीचे आते हैं। इसकी आवाज़ नीचे जाएंगी और नून भी निकलेगा। जैसे हमज़ा दो ज़ेर इन, बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, इस तरीके से। आगे है दो पेश। दो पेश ये हर्फ के ऊपर आते हैं और इसका भी काम वही है। जैसे हमज़ा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन। तो ये दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश हुए। आगे है ये अलामत, ये हर्फ के ऊपर आती है। इसका नाम है खड़ा ज़बर। ये हर्फ के ऊपर आता है। खड़ा ज़बर, इसका काम ये है कि ये अलिफ मद की तरह एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। जिस हर्फ के ऊपर भी ये खड़ा ज़बर आएगा उसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जैसे हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, इस तरीके से। आगे है खड़ा ज़ेर। यह हर्फ के नीचे आता है। इसका भी काम वही है, खींचने का, लेकिन आवाज़ को नीचे खींचेगा, यह ऊपर नहीं खींचेगा। जैसे हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, बा खड़ा ज़ेर बी, ता खड़ा ज़ेर ती, इस तरीके से। आगे है उल्टा पेश। ये हर्फ के ऊपर आता है। इसका भी काम वही है, खींचने का। जैसे हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू। आगे है, ये आपने बहुत से हरफ़ों के ऊपर देखा होगा कि इस तरीके से बना हुआ होता है। इसको जज़म कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर बा के ऊपर ये जज़म की हरकत हो, उससे पहले हमज़ा ज़बर अ हो, तो हम पढ़ेंगे हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब। जिस हर्फ के भी ऊपर जज़म होगा उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। आगे है तशदीद की हरकत। यह हर्फ के ऊपर आती है। इसका काम ये है पीछे वाले हर्फ से मिलाना, यानी जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होंगी उस हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और एक बार उसको ख़ुद से भी पढ़ेंगे, इसलिए कि उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होंगी। जैसे मान लीजिए ये बा के ऊपर है, उसके ऊपर ज़बर है, और उससे पहले हमज़ा है, उसके ऊपर ज़बर है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब ब, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब ब, इब ब, उब ब, इस तरीके से मिलाकर पढ़ेंगे। आगे है बड़ी मद। ये जिस हर्फ के ऊपर होंगी उसको 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, बड़ी मद को। मान लीजिए बा अलिफ ज़बर बा, हमज़ा ज़बर अ है, तो पढ़ेंगे बा अ, इस तरीके से खींच कर पढ़ेंगे। सू ओ, सी अत, इस तरीके से। और ये आगे है छोटी मद। इसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे
انا انزلنا، اس طریقے سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔